एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक आदमी अपने बेटे शिवा के साथ रहता था। 2 साल पहले ही रघुनाथ की पत्नी मोहिनी की मृत्यु तालाब में डूब जाने के कारण हो गई थी। देख, सूरज उगाया है। तेरी माँ की याद आ रही है तुझे देख के। बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलेंगे? बेटा, तेरे बाबा के पास 2 रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। डॉक्टर की फीस कहाँ से दूं? वह एक फटे कपड़े से शिवा के सिर का पसीना पोंछता है और एक गहरी सांस भरता है। उसके बाद वो काम का तलाश में निकल गया। अबे रघुनाथ, हर बार बीमारी का बहाना बनाकर आता है तू कोई काम नहीं करता, बस भीख मांगता है। साहब, इस बार सच कह रहा हूँ, जान निकल रही है मेरे बेटे की। जो भी काम हो दे दीजिए, खेत की निराई ही करा दीजिए। ठीक है, मेरे बाग में झाड़ियाँ उगाई हैं, उन्हें साफ कर, तब दूंगा तुझे 1 रुपया। सिर्फ 1 रुपया? साहब, डॉक्टर की फीस 5 रुपए है। सुन, ज्यादा जबान चलाई तो वो भी नहीं मिलेगा। इसके बाद रघुनाथ झाड़ियों में फंसे कांटों को नंगे हाथों से हटाता है। धूप तेज हो रही होती है, लेकिन वो रुके बिना मेहनत करता है। पास से गांव की विधवा सरला गुजरती है। अरे रघुनाथ भाई, ये क्या हालत बना रखी है? शिवा की जान का सवाल है बहन। जब पेट खाली हो और बच्चा बीमार तो हाथ पांव कट जाएं तो भी चलेगा। रघुनाथ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन भगवान से दुआ करूंगी कि तेरे शिवा को जल्द राहत मिले। रात का समय रघुनाथ थका हारा हाथों में 1 रुपया लिए लौटता है। शिवा बेसुध पड़ा था, उसकी सांसें लड़खड़ा रही थीं। शिवा बेटा देख, बाबा काम करके आया है। कल और कमाऊंगा और तुझे दवाई दिलवाऊंगा। वह शिवा को अपने सीने से लगाकर बैठा रहता है। आंसू बहते रहते हैं। धीरे धीरे झोपड़ी में अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह झोपड़ी के अंदर शिवा की सांसें और भी धीमी हो चुकी थीं। रघुनाथ ने सारी रात जागकर बेटे की सेवा की। उसके चेहरे पर थकावट और चिंता साफ छलक रही थी। हे भगवान, आज भी कोई करिश्मा कर दे, मेरा बेटा बस बच जाए। शिवा हल्के स्वर में कराहता है। रघुनाथ तुरंत उसकी हथेली पकड़ता है। बाबा, पानी। अभी लाता हूँ बेटा, तू रुका रहा। रघुनाथ कुएं पर पहुंचता है। वहां पर कुछ औरत पहले से पानी भर रही थी। वह भी अपनी बाल्टी लेकर खड़ा होता है। एक औरत उसे देखती है और ताना मारती है। अबे रघुनाथ, जब देखो तब रोता ही रहता है। सब तुझसे परेशान हो गए हैं। बहन, बच्चा बीमार है। होरी, देर में भर लूं, तू बस मुझे 2 लोटा पानी दे दे। मेरा पानी तुझे क्यों दूं? मेहनत कर और भर। रघुनाथ थके हुए हाथों से बाल्टी डालता है, लेकिन बाल्टी हाथ से छूटकर कुएं में गिर जाती है। वह घुटनों पर बैठकर आंसू बहाता है। इसके बाद वह किसी तरह पानी लेकर घर पहुंचता है और अपने बेटे को पानी पिलाता है। फिर रघुनाथ तुरंत सरपंच की हवेली की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। दोपहर की तपती धूप, गौशाला से बदबू और मक्खियों की भरमार। रघुनाथ फावड़े से गोबर उठाते उठाते थक कर चूर हो गया था, मगर मन में एक ही आवाज थी, शिवा को बचाना है। शाम का समय। रघुनाथ 5 रुपए इकट्ठे करके शिवा को लेकर पड़ोस के गांव के डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर बूढ़ा लेकिन अनुभवी था। इतनी देर कर दी रघुनाथ, बच्चा अब भी बच सकता है, लेकिन जल्द दवा देनी होगी। लो साहब, ये 5 रुपए है, बस शिवा को बचा लो। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अब सिर्फ दवा नहीं, दुआ भी जरूरी है। रात का समय। डॉक्टर दवा दे चुका था, लेकिन शिवा अब भी बेहोश था। रघुनाथ उसके पास बैठा था। अब क्या होगा साहब? देखो रघुनाथ, अब सब भगवान पर है। सुबह तक अगर बच्चे ने आंख खोली तो समझो वो बच गया। रघुनाथ शिवा की बगल में लेट जाता है। अगली सुबह भोर की हल्की रोशनी फैल रही थी। रघुनाथ शिवा के पास बैठा उसकी आंखों को देख रहा था। शिवा अब भी बेहोश था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थीं। साहब, अब कुछ आशा है? बेटे का शरीर बहुत कमजोर हो गया है। अब उसे पौष्टिक आहार और गर्म कपड़ों की जरूरत है, वरना दवा बेसर हो जाएगी। साहब, मेरे घर में नमक तक नहीं है, पौष्टिक आहार कहाँ से लाओ? मुझे अफसोस है रघुनाथ, मैं जितना कर सकता था कर चुका हूँ। फिर रघुनाथ जल्दी से गांव की किराने की दुकान पर जाता है, जहां दुकानदार हरीश बैठा था। दुकान में आटा, दाल, घी सब कुछ है। रघुनाथ
हाथ जोड़ कर कहता है, हरीश भाई, थोड़ी सी मूंग दाल और दूध दे दो, मेरे बच्चे के प्राण अटके हुए हैं। अबे रघुनाथ, तू फिर से मांगने आ गया? पिछली बार का भी उधार नहीं चुकाया? इस बार मेरा बच्चा मर जाएगा। हरीश भाई, मैं मजदूरी करके सब चुका दूंगा, बस एक बार दया कर दो। चल हट, अगर सब तुझ पर दया करने लगे तो मेरी दुकान भीख खाने में बदल जाएगी। रघुनाथ की आंखें भर आती हैं। वह खाली हाथ वापस लौटता जाता है। इसके बाद रघुनाथ गहरी चिंता में नदी के किनारे बैठ जाता है। वह जोर से रो पड़ता है। ए भगवान, मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? मैं तो टूट गया हूँ, अब मुझसे नहीं होता। तभी एक बुजुर्ग साधु वहाँ से गुजरते हैं। वे रघुनाथ की हालत देखकर रुकते हैं। बेटा, तू रो क्यों रहा है? बाबा, मेरा बच्चा मर रहा है, दवा दे दी पर खाना नहीं है, अब कुछ नहीं बचा। बेटा, जब इंसान टूट जाता है तभी ईश्वर खुद रास्ता दिखाता है। तू मेरी कुटिया में चल, जो थोड़ा बहुत है तुझे दे दूंगा। साधु रघुनाथ को अपनी कुटिया में ले जाते हैं, जहाँ कुछ भुने चने, थोड़ा दूध और गुड़ रखा था। वह सब थैले में बांध देते हैं। बेटा, ईमानदारी से मांगी चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती। ले जा, अपने बच्चे को ये खिला और विश्वास रख, सब ठीक होगा। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, ये उपकार नहीं, इंसानियत है। रघुनाथ थैली लेकर लौटता है। डॉक्टर को बुलाता है। शिवा, मेरे लाल, तेरा बाबा आ गया है, देख तेरा खाना ले आया। शिवा की आंखों के कोने हल्के से हिलते हैं। डॉक्टर मुस्कुराता है। अब उम्मीद है रघुनाथ, ये अच्छा संकेत है। रात के अंतिम पहर में शिवा की सांसें सामान्य हो जाती हैं। रघुनाथ थक कर शिवा के पैरों के पास बैठा सो गया। सुबह का समय। बाबा, रघुनाथ चौंक कर उठता है। मेरे बच्चे, तू ठीक हो गया। तू फिर से बोलने लगा। आपने मुझे बचा लिया बाबा। हाँ बेटा, सब भगवान की कृपा है। इसके बाद रघुनाथ डॉक्टर का धन्यवाद कर अपने बेटे के साथ घर लौटता है। अगले दिन शिवा बिस्तर से उठता है। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ पर आंखों में चमक थी। रघुनाथ उसके लिए बाबा के दिए राशन से खिचड़ी बना रहा था। बाबा, मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ बेटा, भगवान की कृपा से तू अब बिल्कुल ठीक हो गया है। एक सप्ताह बाद। बाबा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, तो अब मैं भी आपके साथ खेत पर जाऊंगा। नहीं, अभी तेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई, तुझे आराम करना चाहिए। बाबा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आप अकेले खेत में बहुत मेहनत करते हैं। अब मैं भी आपकी मदद करूंगा। दोनों में खूब बहस होती है। बेटा, खेत की जिंदगी आसान नहीं होती। धूप, बारिश, कीचड़ सब सहना पड़ता है। बाबा, मैंने बीमारी भी सह ली, अब खेत की धूप क्या करेगी? इसके बाद रघुनाथ और शिवा खेत में पहुंचते हैं। रघुनाथ हल से जमीन जोतने लगता है। शिवा हाथ में फावड़ा उठाता है और नन्हे हाथों से काम करने की कोशिश करता है। ध्यान से बेटा, थक जाएगा तो बैठ जाना। शाम का समय। रघुनाथ और शिवा थके हुए मगर संतुष्ट होकर झोपड़ी के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। बाबा, एक बात कहनी है आपको। हाँ बेटा, बोल, क्या सोच रहा है? बाबा, मैं खेत में काम करना चाहता हूँ, पर मैं पढ़ना भी चाहता हूँ। पढ़ना है बेटा, तेरी तबीयत अभी ही तो ठीक हुई है और हमारे पास इतना पैसा कहाँ कि स्कूल की फीस दे सकें। बाबा, मैं मेहनत भी करूँगा और खेत में भी मदद करूँगा, पर अगर आप साथ दें तो मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। रघुनाथ गहरी सांस लेता है। उसकी आंखें छत की ओर टिक जाती हैं। एक और बेटे का सपना है, दूसरी ओर गरीबी की जंजीरें। डॉक्टर, बेटा, ये सपना बहुत बड़ा है, हमारे जैसे गरीब लोग ये नहीं कर सकते। बाबा, आप ही तो कहते थे मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं ये सपना जरूर पूरा करूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुझे पढ़ना है तो मैं दिन रात खेत में काम करूंगा, तू बस दिल से मेहनत करना। बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। अगली सुबह शिवा किताबों की पुरानी थैली लेकर स्कूल की ओर जा रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। हे भगवान, मेरे बेटे को ऐसी ताकत देना कि वह पढ़ लिख कर दुनिया में नाम कमाए और अपने बाबा का सिर ऊंचा करे। अगले दिन। बेटा, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। रात का समय। रघुनाथ जलती आंखों से बेटे को देखता है, जो लाल अटैन की मध्यम रोशनी में किताबें पढ़ रहा था।
शिवा, अब तो सो जा। तू सुबह से पढ़ाई कर रहा है, शरीर है बेटा, थक जाएगा। बाबा, और कुछ साल की मेहनत है, फिर डॉक्टर की परीक्षा है, मैं पास होकर दिखाऊंगा। तेरे हौसले को सलाम है मेरे लाल। कुछ सालों बाद परीक्षा का दिन शिवा परीक्षा देने जाने के लिए तैयार था। बेटा, तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं? कुछ और नहीं, आपकी दुआ चाहिए बाबा। इसके बाद शिवा चला जाता है। शिवा शहर जाकर परीक्षा देता है। कुछ महीनों बाद शिवा एक लिफाफा लाता है। रघुनाथ सांस रोककर उसे पढ़ते देखता है। बाबा, मैं डॉक्टर की परीक्षा में पास हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मेरी मेहनत, मेरी आस्था और मेरे बेटे की लगन रंग लाए।